बेटी समा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। बाल्यावस्था को पार किया, किशोरावस्था में आ जाती है। तो जब इधर बेटी समा किशोरावस्था में आ जाती है, महाराज सेठ के यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं। महाराज सेठ के महलों में एक पुष्पक नाम का माली साग सब्जियों और फलों फूलों को लेकर के आया करता था। माली पुष्पक के पास एक बेटा था, जिस बेटे का नाम था सुधाकर। जब पुष्पक पर बुढ़ापा जाता है तो बेटा सुधाकर महाराज के यहाँ साग सब्जियों फल फूलों को लेकर के आता है। एक दिवस की बात, सामान्य विचार किया, पता नहीं कि हमारे महलों में एक ऐसा कौन सा वो लड़का आता है जो माली का काम करता है, देखने में बड़ा सुंदर है, क्यों न मैं उससे अपनी दिल की बातों को कह सकूं। और ये 50 मुद्राओं का दान भैया प्रदीप साकी जी ज्वाला मढ़िया से ये 50 मुद्राओं का दान देकर सम्मानित करें तथा का शील प्रदान करें। सील हमेशा इनकी रक्षा करें। तो जैसे ही अगला दिन हुआ, सुधाकर महलों में आता है हर रोज की भांति। समा विचार करने लगी, लग रहा सुधाकर चला रहा है। श्यामा ने जैसे ही सुधाकर को देखा, लग रहा अच्छे फिर से आ गया है। सुधाकर साफ सब्जियों फलों फूलों को देख करके जैसे ही बाहर निकला, समा जा करके सुधाकर के पास पहुंच जाती है और सुधाकर से कहने लगती है, सुधाकर कहां जा रहे हो सुधाकर? सुधाकर कहने लगा, समा मेरा हर रोज का काम, भला मैं कहां जा सकता हूं? उसी समय समा ने सुधाकर की बाहों को पकड़ लिया और कहने लगी है, सुधाकर मैंने जब से तुम्हारे रूप को देखा है मुझे चैन नहीं पड़ रहा। सुधाकर कहने लगा, समा मेरी बाहों को छोड़ दो समा। अरे कहीं महाराज ने देख लिया तो तुम्हें तो नहीं मारा जाएगा, पर मुझे दुनिया से विदा कर दिया जाएगा। समा कहने लगी, नहीं सुधाकर, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। सुधाकर कहने लगता है, समा अरे कहां तुम एक सेठ की बेटी और मैं कहां एक माली का बेटा? नहीं समा, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, कई एक रोज हो जाते। महाराज के किसी को सेवक ने सामा और सुधाकर में वार्तालाप होते हुए देख लिया। जा करके महाराज को खबर दी। महाराज ने जब सुना है, विश्वास नहीं हुआ। जब एक दासी ने देखा तो महारानी से जाकर के कहा, तो उसी समय सेठानी ने जाकर के सेठ से कहा, और महाराज सेठ सिलोचन विचार करते हैं कहीं ऐसा ना हो, अगर बेटी सांबा राह से वीरा हो गई, अगर कहीं पत से बेपत हो गई तो मैं
समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए सामा के लिए वर की तलाश की जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। और माताओं, देखा हो जिस घर में अगर बेटी वर योग्य हो तो माता पिता समझते हैं कि उनके सिर पर बहुत बड़ा बोझ होता है। इधर महाराज सेठ सिलोचन वर की तलाश के लिए निकल देते हैं। सुंदर घर वर देख के जब घर आए और ये खबर सामा को पता चली तो सामा ने सुधाकर के लिए पत्र लिखा है। सुधाकर, कहाँ चले गए हो सुधाकर? और भैया तब तक होता ये है जब हर रोज वार्तालाप तो सामा और